शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, बैसाख महीना। पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वो चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई है। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता पानी। अगर आपका विश्वास प्रबल होगा, भरोसा अगर प्रबल होगा, विश्वास अगर प्रबल होगा तो भगवान मिलेगा, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं मिलेगा। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी मेरी बहनों को, मेरी जीजियों को, मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बेटाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप रोज शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो। केवल अपना अकेले का घर का उद्धार नहीं हो रहा। जब तुम भरा हुआ कलश लेकर मंदिर जाती हो ना, जितने लोग तुमको देखते हैं ना, हमारा हिंदू धर्म शास्त्र कहता है, सनातन धर्म कहता है कि भरा कलश का दर्शन करने से कार्य सफल होता है। भरे कलश का दर्शन करने से कार्य सफल होता है। जब आप रोज अपने घर से भरा हुआ कलश लेकर जाती हो, ना जाने कितने लोग देखते हैं तो उनका दिन मंगलमय होता है। केवल अपना नहीं, सर्वे भवन सर्वे, सब जगत के सुख के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए, सब जगत कल्याण के लिए।
एक शिव तत्व को धारण करना, एक शंकर भगवान के अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारना, ये कोई सहजता का विषय नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छठीना में कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभू में तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छठीना में कट्टी जावांगी। शिव से प्रीत बढ़े। दो असुर हुए, विदल और उत्पल। दो असुर हैं, विदल और उत्पल, और दोनों असुरों में दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। विदल और उत्पल। विदल सारे बेकार काम करता है, उत्पल उसको समझाता है। उत्पल उसे समझा रहा है, उत्पल उसको समझाने का प्रयास कर रहा है, पर विदल मानता नहीं। बेकार व्यक्ति की संगति व्यक्ति को बेकार बना देती है। एक चरित्र हमने पहले भी कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा। एक कौवा उड़ते उड़ते मानसरोवर पर पहुंच गया। कौवा जब उड़ते उड़ते सरोवर पर पहुंचा, मानसरोवर पर पहुंचा, तो मानसरोवर पर तो हंस ही हंस रहते थे। मानसरोवर पर हंस रहते हैं और कौवा वहां पहुंच गए। कौवा जैसे ही पहुंचा तो जितने हंस थे उन्होंने कहा कौवे से, कौवे चल यहां से जा। कौवा कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी पक्षी तुम भी पक्षी, तुम गोरे मैं काला, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। हंसों ने सोचा कि ये कौवा यहां आ गया और ये जाता नहीं है, तो ये काम करते हैं अपन ही चले जाते। सत्संग करने वाला व्यक्ति, संत स्वभाव का व्यक्ति बुरे की संगत में जैसे ही आता है तो वो सोचता है कि इस बुरे को या तो मैं सुधार दूं, और अगर नहीं सुधरे तो फिर मैं यहां से चले जाऊं, फिर मैं चले जाऊं। और बहुत अच्छी बात कहती है शिव पुराण, जो समझे नहीं आपसे, जो समझे नहीं आपसे, वो नहीं समझे किसी के बाप से, वो कभी नहीं समझ सकते। आप उसको नहीं समझा पा रहे हो, आप कितना ज्ञान देते हो। गुरुजी हमारा बेटा गलत संगति में पड़ गया, गुरुजी मेरा पति दारू के नशे में पड़ गया, पत्नी समझा रही, माँ समझा रही, बाप समझा रहा, सब समझा रहा। जो समझे नहीं आपसे वो नहीं समझे किसी के बाप से, फिर तो कोई भी आ जाए वो ना समझ पाए। जो रोज टीवी खोलकर बैठ जाती है, रोज मोबाइल पर कथा सुनती है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा रोज उनका नियम है कि मुझे कथा श्रवण करना, और कथा सुनने का फल मिलता भी है। आप सब अंदाजा लगा कर बैठो, यहाँ जितनी लाखों की संख्या में बैठे हो, आप अंदाजा लगाना कि जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी है, उसके पहले का समय निकालना और उसके बाद का समय निकालना। पहले का समय निकालोगे तो जीवन संघर्ष में निकल रहा होगा, धक्के खाकर जिंदगी निकल रही होगी, परेशानी में जीवन निकल रहा होगा। और जिस दिन से तुमने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी है, बाबा कुबेर भंडारी के उस कुबेरेश्वर बाबा की एक आनंदमय कथा का रसतत्व तुमने श्रवण करना प्रारंभ करा है, उस दिन के बाद समस्या आती जरूर है, पर मेरा बाबा एक लोटे जल से निर्णय कर बाहर निकाल देता।
ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आएगी। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग तो आपको भी भोगना है, तो सियोर वाले महाराज को भी भोगना है। कर्म का भोग तो दुनिया का कोई संत साधु गुरुजन महात्मा सन्यासी तपस्वी साधक उपासक स्वयं परमात्मा भगवान राम और कृष्ण को भी भोगना पड़ा है। कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। जो करा है, भगवान राम ने छुपकर बाण मारा था, बाली छुप कर मारा था। बाली को जो बाण मारा वो छुप कर मारा, और भगवान राम ने बाण मारकर छोड़ दिया। अगला जन्म भगवान कृष्ण के रूप में जब हुआ तो वही बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा था। हिसाब बराबर करा है। ये कर्म का भोग तो सबको भोगना है। जो मृत्यु लोक में आया है उसको भोगना पड़ेगा। बस इतना याद रखो कि कर्म का भोग अर्थात समस्या, दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी सब आएंगे, पर आपका एक लोटा जल चढ़ाते 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 तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी बीमारी कब चली गई। तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा दुख कब चले गया। तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा कष्ट कब चले गया, तुम्हारी तकलीफें कहाँ गई। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, अपने दिल पर हाथ रखकर विचार करना कि हमने जब से शिव पुराण सुनना चालू करी तब से हमारे जीवन में कितना बदलाव आया है, हमारे व्यापार में, हमारी उन्नति में कितना बदलाव आया। एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें। एक माँ ने एक पत्र लिखा, हमारे कर्म का भोग हमें भोगना है, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। कबीर बाबा का चरित्र कहता है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। करनी का भोग सबको भोग। इसलिए फिर निवेदन करेंगे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सत्संग का फल मिल जाए, गलत व्यक्ति की संगत छूट जाए। एक बार समझाया, 2 बार समझाया। हमारे पास में कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी कोई कह रहा है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहता है कि शिव के मंदिर मत जाओ, कोई कहता है कि बेलपत्री मत खाओ। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, हमारी तरफ से आपके ऊपर दबाव नहीं है, हमारी तरफ से आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। तुम्हारा दिल करे तो शिव पुराण सुनो, तुम्हारा दिल करे तो तुम शंकर के मंदिर जाओ। और एक निवेदन जरूर करूँगा, जिसका भी कहना मानो मानो, पूरी दुनिया में धक्के खा लेना, और जब तुम्हारा कार्य ना हो तब एक लोटा जल लेकर मेरे शिव के दरवाजे जरूर चले जाओ। शिव के द्वार चले। एक बार मन करे तो शिव महापुराण को जरूर पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, उसका अध्ययन करो, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर को जल चढ़ाकर पीने से हमारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। जो कहते हैं कि शिव पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, उनको कहना माता पार्वती जी जब तप करी थी, आप सब हरतालिका तीज का पूजन करती होंगी। हरतालिका तीज की कथा में भी लिखा हुआ है कि माता पार्वती जी ने सब कुछ छोड़ दिया था, बेलपत्र पत्र का सेवन करती थी। बेलपत्र का सेवन कर कर
तप साधना करती थी। फिर बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया था पार्वती जी ने। नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती, दूसरी से छोड़ देती थी। पार्वती जी ने वो भी छोड़ दिया। नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती और उसी से छोड़ती थी। ऐसी तप साधना माता पार्वती जी ने करी, तब उनको शिव मिले हैं। फिर कोई सहजता में नहीं लग जाता कि जिन्होंने ये पत्र भेजे और उन पत्रों का स्मरण रह जाए। जिन्होंने पत्रों का स्मरण पढ़ो और इनमें मोबाइल नंबर भी लिखे। तुम्हारा दिल करे तो उनके घर जाओ और पूछो कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या प्राप्त होता है, शिव को जल चढ़ाने का आनंद क्या प्राप्त होता है, शिव को जल चढ़ाने का सुख क्या प्राप्त होता है, एक बेलपत्री खाने का फल क्या प्राप्त होता है, एक बेलपत्री के आनंद का क्या फल प्राप्त होता है। जरा विचार करना, शिव तत्व को जानने का प्रयास करना, शिव तत्व को जानने का प्रयास। और जब शिव तत्व को आप जान जाओगे, भगवान शंकर की विरल भक्ति को पहचान जाओगे, तो मालूम पड़ेगा कि इसमें एक पत्र तुम्हारा भी होगा। एक दिन तुम्हारा पत्र भी इस व्यासपीठ पर पहुंचेगा। एक अविरलता है, ये पत्र नहीं है। इन पत्रों को जब भी उठाओगे, पढ़ोगे, इन पत्रों में मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब मिलेंगे। और पढ़ो और अध्ययन करो और साथ में उसके घर भी चले जाओ कि शिव क्या करता है, शिव क्या प्रदान करता है। तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छठी में कटी जावांगी। कौआ मानसरोवर से जाता नहीं है। हंस ने विचार कर लिया कि इसको समझा दिया, ये नहीं जाता तो अपने को जाना चाहिए। हंस चल दिए, हंस चले गए। एक हंस बैठा रहा, उसकी कौवे से दोस्ती हो गई। उसने कौवे से दोस्ती कर ली। अब उसको कौवा अच्छा लगने लगा, कौवे की संगत अच्छी लगने लगी। कौवे ने अपने दोस्त हंस से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ लाओ खाने का। हंस तो मोती चुगता था, मोती लेकर आ गया। ले ये मोती ले, खा ले, ये मोती ले, खा। कौवे को मोती दिया तो कौवा बोला, ये तो मैं खा ही नहीं सकता। कौवे ने जैसे ही मोती को चबाना चाहा, कौवे की चोंच टूट गई। कौवा कहता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। हंस कहता है, हम तो यही खाते, हम यही चुगते। अब तो कौवा भूखा मरने लगा तो हंस से कहा, चल तू मेरे साथ चल। कौवा हंस को लेकर आ गया और कौवा शमशान में रहता था, बड़ के पेड़ के ऊपर कौवा बैठा, हंस भी बैठा। हंस को भूख लगी तो हंस ने तुरंत कहा कौवे से, अब मुझे भूख लगी है। कौवा कहता, अब भी लाता हूँ। कौवा उड़कर गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका मांस नोच कर लिया और हंस को दिया, ले खा। मरे हुए कुत्ते का मांस नोच कर लेकर आया और ले खा। हंस कहता है, हम ये नहीं खाते, हम तो मोती चुगते हैं। कौवा कहता है, मेरे पास तो यही है। दोनों बात कर रहे थे। कौवे की चोंच से मांस का टुकड़ा जमीन पर गिरा। जहां जैसे ही नीचे गिरा, वहां एक राजकुमार बैठा था। राजकुमार की छाती पर, पीठ पर जाकर वो टुकड़ा गिरा तो राजकुमार को क्रोध आ गया। राजकुमार ने बाण उठाया, धनुष उठाया और कौवे को मारने के लिए जैसे बाण छोड़ा, कौवा तो भाग गया, हंस को बाण लग गया, हंस नीचे गिर गया। हंस नीचे गिरा तो राजकुमार ने कहा, हंसदेव, मैंने तो कौवे को मारने के लिए बाण उठाया था, मैंने तो कौवे को मारने के लिए बाण छोड़ा था, आपको बाण लग गया। इतने में हंस कहते हैं, राजकुमार, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने गलत व्यक्ति का संग कर लिया था, इसलिए आज मुझे भोगना पड़ रहा है। मैंने गलत व्यक्ति का संग करा था, इसलिए आज मुझे भोगना पड़ रहा है। ये गलती मेरी है। गलत व्यक्ति का संग करोगे तो गलत व्यक्ति तो निकल कर भाग जाएगा, पर अच्छा व्यक्ति अंदर धरा जाएगा। और ऐसे कई केस आज भी चल रहे हैं अदालत में। जो बेकार है वो तो बाहर घूम रहा है और जो अच्छा है वो अंदर सड़ रहा है। आज भी कई केस
अदालत में चल रहा है आज भी। संगत ठीक रखो, संगत श्रेष्ठ रखो। समझा दिया, एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया, एक बार कह दिया, दो बार कह दिया कि शिव को जल चढ़ाओ, शंकर को जल चढ़ाओ, शंकर का अनुमोदन करो, शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, शिव के जल के ऊपर छींट लो, बेलपत्र का सेवन करो। बार बार तुमसे कहते हैं, बार बार समझाते हैं। उसके बाद भी व्यक्ति भटके तो फिर उसके ऊपर है कि फिर वही बात आ गई, जो समझे नहीं आपसे वो नहीं समझे किसी के बाप से। समझा? और ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। समझाया इस मन को समझाने का प्रयास किया। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहते हुए भगवान शिव आनंद की राशि, संगत ठीक रखिए। अच्छी संगत व्यक्ति को कहीं ना कहीं बचा लेती है। श्रेष्ठ संगत। एक बहुत बड़ा चोर था, उस चोर ने अपने बेटे से कह दिया कि जिंदगी में अगर तुझे बहुत अच्छा जोरदार चोर बनना है, तुझे अच्छा जोरदार चोटा बनना है, तो कभी प्रवचन मत सुनना। चोर ने अपने बेटे को बड़ा चोर बनाने के लिए कह दिया कि कभी प्रवचन में मत जाना, कभी सत्संग में मत जाना, तो तू नंबर 1 का चोटा बन जाएगा, 1 नंबर क्वालिटी का चोर बनेगा। चोरों में भी तेरी पहुंच बहुत ऊंची होगी और तू वीआईपी चोटा कहलाएगा। और यदि तू प्रवचन में चले गया, सत्संग में चले गया, कथा में चले गया, तो फिर चोटे की क्वालिटी घट जाएगी, तेरी डिमांड कम हो जाएगी। अगर तुझे अच्छा जोरदार चोटा बनना है तो कभी प्रवचन में मत जा, कभी सत्संग में मत जा, कभी कीर्तन में मत जा। बेटे ने कसम खा ली कि कभी प्रवचन नहीं सुनूंगा, कभी सत्संग में नहीं जाऊंगा। पिता मर गए, बेटा बढ़िया जोरदार चोटा बन गया, चोर। एक दिन चोरी का धन लेकर जा रहा था और चोरी का सामान ले जाते कहीं पर प्रवचन चल रहा था। ये थक कर बैठा था, इसको नहीं मालूम कि पीछे प्रवचन चल रहा, इसके अंदाजा नहीं, इसके स्मरण में नहीं है कि पीछे प्रवचन चल रहा। ये तो बैठ गया, थक कर जैसे ही बैठकर पानी पी रहा था, इतने में पीछे से आवाज आई। एक महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान के चरण कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं, भगवान पृथ्वी पर कभी अपने चरण नहीं लगाते, भगवान पृथ्वी से ऊंचे रहते हैं। क्यों चरण नहीं लगाते? क्योंकि भगवान पृथ्वी पर चरण इसलिए नहीं लगाते, भगवान विष्णु पृथ्वी पर चरण इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन्होंने एक एक कंकर में शंकर को देखा है। तो किसी कंकर पर मैं लात रखूंगा, वहां अगर शंकर हुआ तो मैं कैसे लात? इसलिए देवता कभी अपना चरण पृथ्वी पर नहीं लगाते। उसके कानों में जैसे शब्द गया, उसने कान बंद करे, सामान उठाया, भाग गया, कहीं प्रवचन नहीं सुन लूं मैं। अब चोरी का धन लेकर भागा था, ऐसी चोरी करते 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 3 महीना बीत गया। एक दिन राजा ने अपने दूतों को भेजा, जाओ जरा चोर का पता लगाओ, मिल ही नहीं रहा है, रोज चोरी कर रहा है, पकड़ो जरा। दूत गए, चोर मिल भी गया, पकड़ भी लाए। पर राजा इतना ईमानदार था कि चोर से पहले पूछता था, तुमने ये गुनाह किया है क्या? तुमने किसी का कत्ल किया है क्या? तुमने चोरी करी है क्या? तुमने ऐसा काम किया है क्या? राजा पूछता था। अब चोर को सामने लाकर खड़ा किया। जब चोर सामने आया तो राजा ने उससे पूछा, तुमने चोरी करी है? रानी के हार चुराए? 4 घरों में तुमने चोरी करी है? चोर ने मना कर दिया, नहीं मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने उसको खूब त्राड़ दिया, फिर भी उसने मना कर दिया, मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि बताओ, ये चोरी की हाँ भरी नहीं दिया और सब कह रहे हैं कि चोट्टा यही है, क्या करा जाए?
मंत्री ने कहा एक काम करो महाराज, अपन इसको नशे की दवा पिला देते हैं, ये बेहोश हो जाएगा, तब तक एक सुंदर बगीचे में एक बैकुंठ बना देते हैं, बैकुंठ जैसा भगवान विष्णु भी बिठा देते हैं, भैया लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, जोरदार बैकुंठ बना देंगे और 2-3 दूत भगवान के भेज देंगे पार्षद। वो जैसे ये होश में आएगा, पार्षद कहेंगे कि तुम्हारे प्राण छूट गए थे, तुम बैकुंठ में आए हो, आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, आओ तुम बैकुंठ में आए हो। यहां झूठ नहीं बोला जाता, सत्य बोलना, सत्य का निर्णय होगा। राजा ने कहा बिल्कुल ऐसे ही करो, और उन्होंने तुरंत बगीचे में बैकुंठ बना दिया, बिठा दिया नारायण भगवान को, लक्ष्मी जी को, इसको दवाई पिलाकर वहां छोड़ भी दिया। इसको होश आते से पार्षदों ने कहा मैं इंद्र हूं, वो कहता है मैं गरुण हूं, वो कहता है मैं वरुण हूं, कोई कहता है मैं ब्रह्मा हूं, कोई कहता है मैं ये हूं। आप बैकुंठ लोक में हो, यहां सत्य बोला जाता है, आप सत्य बोलो, आप का नाम क्या है? उसने तुरंत अपना नाम, असली नाम बता दिया। खुश हो गए राजा, इसने अपना असली नाम बता दिया और यही चोर का नाम था। अब हम आपसे पूछते हैं, आप पृथ्वी पर क्या चोरी का काम करते थे? उसी के अनुसार आपको भोग भोगने को मिलेगा। वो बोलने वाला था कि हाँ मैं चोर हूं, इतनी देर में उसको संत की बात याद आ गई कि देवता के चरण पृथ्वी पे नहीं पड़ते, और ये तो सब जमीन पे खड़े हैं, ये सब जमीन पे खड़े। देवता के चरण पृथ्वी पर नहीं पड़ते, ये सब जमीन पे खड़े हैं। उसने तुरंत कह दिया मैं जानता हूं तुम विष्णु जी हो ही नहीं, मैं जानता हूं तुम ब्रह्मा नहीं हो, तुम इंद्र नहीं हो, तुम गरुण नहीं हो, तुम वरुण नहीं हो, और ये बैकुंठ नहीं है, मैं जानता हूं। इतने में राजा ने पूछा आज तक इस बैकुंठ को कोई समझ नहीं पाया, तू कैसे पहचान गया? उसने कहा मैं चोरी का धन लेकर आ रहा था, मैं चोर हूं महाराज, पर चोरी का धन लाते लाते मैं एक जगह बैठ गया था, मेरे कानों में शब्द गया था कि भगवान के चरण कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ते, ये सब पृथ्वी पर खड़े थे, मैं पहचान गया कि ये भगवान है ही नहीं। इसलिए महाराज आज मैं सत्य कहता हूं, 1 मिनट का सत्संग मेरे कानों में गया और मुझे मरने से बचा लिया। अगर मैं पूरा प्रवचन सुन लेता तो मेरी जिंदगी संवर जाती, मेरा जीवन सार्थक हो जाता, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाती। शिव महापुराण की कथा में जब जाओ तो मन बनाकर जाना कि मेरे को 2.5 घंटा 3 घंटे का सत्संग श्रवण करना है, प्रवचन श्रवण करना है, कथा सुनना है, और वहां से एक नियम लेकर जाना है कि मैं अपने घर जाऊंगा तब 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाऊंगा। ये नियम उत्पल विदल को समझाता है। शिव महापुराण करिए, विदल और उत्पल की कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। उत्पल विदल को समझा रहा है क्यों गलत काम करता है, क्यों गलत विचार करना, क्यों गलत सोच रखना। कितना सुंदर बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों के अंदर। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने लेख में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु जी अपने लेख में लिखते हैं कि कथा सुनने के लिए बैठो, बड़े प्रेम से बैठो, पर कथा में अगर कोई किसी की निंदा करता हुआ दिखे तो कथा को छोड़कर अपने घर पर चले जाओ, पर निंदा श्रवण मत। 3 घंटे कथा में गए क्यों? चैतन्य महाप्रभु जी लिखते हैं अपनी वाणी में, शंकर की कथा में, राम कथा में, भागवत कथा में, गीता की कथा में, जितनी कथा होती है इसमें क्यों जाते हो? भगवान की कथा सुनने के लिए, अपने अंदर भगवान के प्रति विश्वास जागृत करने के लिए, भगवान के चरणों को अपना भजन बनाने के लिए कि मैं कथा सुनकर भगवान के पास, राम के पास, कृष्ण के पास, शिव के पास, देवी के पास जाऊंगा।
कथा सुनाते सुनाते भागवत में, रामायण में, गीता में, पुराणों में अगर बीच में कहीं कोई निंदा करता मिले, उसी समय कथा को त्याग कर अपने घर की ओर चले जाओ। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कहीं वो निंदा का कीड़ा अपने कानों से प्रवेश कर कर भीतर ना चले जाए, नहीं तो हमारी भी निंदा हम करना प्रारंभ कर दें और हम भी निंदा में डूबने लगे। हम भी निंदा में डूबने लगे। निंदा से बचो। क्यों मेरी बेटियां, मेरी जीजियां कानों में कुंडल क्यों पहनती है? क्यों उसके माता पिता बचपन में कानों में कुंडल, कानों को छिदवा देते हैं? बचपन में बेटी छोटी है और घर के पिता, घर के मां स्वर्णकार के पास ले जाएंगे, कानों में छेद करवा देंगे, कुंडल पहना देंगे। और सबसे पहले कुंडल पहनाने से पहले उसके कानों में डंडी डाल देते, नीम की डंडी। अब आपका नहीं मालूम हमको तो यहां का, पर कान में छेद होगा तो सबसे पहले नीम की डंडी डाल देंगे और उसको कुंडल पहना देंगे। क्यों? बेटी के कानों को इसलिए छेद दिया जाता है कि बेटा तो जिस ससुराल में जाएगी ना, वहां ये नीम की डंडी बहुत मिलेगी। पर इतना याद रखना, कानों के इन छिद्र में अच्छी बातों को लेना, और जहां बुराई मिले तो इस कुंडल में जो छेद है ना, उसमें से ये बुराई बाहर निकाल कर फेंक देना, अंदर प्रवेश मत करने देना। अब ठीक है बेटा? बेटे को कैंसर हो गया था, बाबा की कृपा से अब ठीक है। एक बार हर हर विश्वास, निंदा नहीं सुनना हमको। कोई कई विद्वान से विद्वान, बड़े से बड़ा महाराज भी अगर अपनी पीठ पर बैठकर निंदा कर रहा हो, उठकर चले जाए। निंदा नहीं सुनना। भजन सुनाओ, कथा सुनाओ, सत्संग सुनाओ, और ऐसी ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा विश्वास बल जाए। आज बच्चों के मन में कितना विश्वास जागृत हो गया है। आज बच्चे इन पत्रों में देखिए, कई बच्चों ने कहीं नेट की परीक्षा, कहीं केट की परीक्षा, आदि जितनी परीक्षा, कहीं सीए की परीक्षा, कहीं कोई परीक्षा, बच्चे जो अंदर से टूट रहे थे उनको बल मिल रहा है। वो बल होना जरूरी है। और आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों से कभी मत कहो कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता। अपने बच्चों का विल पावर कभी कमजोर मत करो। पति से ये मत कहो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम दुकान नहीं चला सकते, तुम नौकरी नहीं कर सकते। कभी उसका विल पावर कमजोर मत करिए, बल्कि कहिए। आप महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर रहते हो। वीर शिवाजी को देखकर मां ने सामने के किले पर देखा, और किले पर दुश्मनों का झंडा था। सामने किले पर दुश्मनों का झंडा था, और जीजाबाई से रहा नहीं गया, और जीजाबाई ने शिवा को बुलाया। शिवा, जीजाबाई ने शिवाजी को बुलाया। ए शिवा। हाँ मां। सामने झंडा किसका लगा है? दुश्मनों का। ये भगवा झंडा सामने क्यों नहीं है? जिस भगवा झंडा के नीचे हमारा सनातन धर्म पला है, वो भगवा झंडा उस किले पर क्यों नहीं है? जिस भगवा झंडे के नीचे हमारा सनातन धर्म खिला है, चला है, वो भगवा झंडा शिवा उस किले पर क्यों नहीं है? शिवाजी ने कहा, मां अपने पास सेना नहीं है। सेना नहीं है? हाँ, उसके पास सेना ज्यादा है, अपने पास सेना नहीं है मां। अपने पास, उसके पास में बम, हथगोले, बंदूकें, बहुत सारे औजार, शस्त्र उनके पास में है, हमारे पास नहीं है। मां, ठीक है शिवा, कल उस किले पर भगवा झंडा तेरी मां जीजाबाई गाड़ेगी। कल उस किले पर भगवा झंडा तेरी मां गाड़ेगी। शिवा के हाथ में जो पात्र था नीचे गिर गया, और शिवाजी ने, वीर शिवाजी ने कहा, मां अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तेरे लाल ने जो शंकर पर जड़ चढ़ाया है, वो शिवा
किले पर से झंडा उतार कर भगवा चढ़ाकर मानेगा। आक्रमण साथ वाले करें, सेना नहीं है। वीर शिवाजी ने कहा सेना को रहने दो, चलो, और जो चढ़े सबको नष्ट कर कर आखिरी में भगवा झंडा गाड़ कर मां के पास आए। मां ने गले लगाकर कह दिया, आज से मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है। आज से मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है। ये साधारण नहीं है। अपनी मां के कहने पर जब किले पर चढ़कर भगवा गाड़ सकता है, तो इतना विश्वास तो आज में मुझे भारत की भूमि के इन बेटा बेटी पर है कि ये सनातन धर्म का झंडा गाड़ सकते हैं। क्यों घबराना? आप अपने बच्चे से खुद कहती हो तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है। आप अपनी बेटी से खुद कहती हो अब शादी कर देती हो, तेरे बस का नहीं है, तू गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती, तू नौकरी नहीं कर सकता, तू सीए नहीं बन सकता, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। कौन कहता है नहीं बन सकता? हिम्मत कर, बेटे से कह तुझ में वो बल है, तुझ में वो विद्वत्ता है, तुझ में वो बल है, तुझ में वो विद्वत्ता है, तू सब कुछ कर सकता, सब कुछ। क्यों घबराता है? बढ़ा गए, मैं तेरे साथ हूं ना, तेरे पापा तेरे साथ है ना, परिवार तेरे साथ है ना, दूसरे से मतलब नहीं। तू तो बढ़ा गया। मम्मी मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा तो क्या हुआ? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एक ही जगह पर गड्ढा खोदे जाओ, पानी की बूंद एक ही जगह गिरती रहती गिरती रहती गिरती रहती तो पत्थर पर छेद कर देती है। तू एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगे रहे और प्रबल मेहनत कर कर, चोगनी मेहनत कर कर लगे रहे। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहे और शिव का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे, उत्तीर्ण होगा ही। कई लोग विचार कर लेते हैं खेती करने वाले, पिक लेने वाले, खेती करने वाले, फसल लेने वाले मेरे किसान भाई बहन जब खेती में खेती करने जाते हैं तो मन में अब की बार अगर फिर फसल बिगड़ गई तो, मतलब तूने पहले से विचार कर लिया कि फिर फसल बिगड़ गई तो फिर वो फसल बिगड़ेगी ही। पहले से विचार कर लो अब की बार मेरी फसल एक नंबर आएगी, तो जो तुमने बीज बोया है कितना भी पानी गिरे चाहे कितना भी सूखा पड़े पर फसल एक नंबर आएगी। करके बच्चों का विल पावर कभी कमजोर ना करिए, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। और अपने बच्चों से भी कहना, नांदेड़ की जो कथा हुई है, घर के एक एक बेटा और एक एक बेटी को जरूर सुनवाओ, उसके मोबाइल पर सुनवाओ, जिससे उसके अंदर बल उत्पन्न हो। संगत बुरी छोड़ दीजिए, संगत बुरी छोड़। और अगर बुरी संगत वाला व्यक्ति हमारे करीब में आ रहा है तो हम उससे दूर हो जाए। चैतन्य महाप्रभु जी अपने लेख में लिखते हैं कि अगर कोई कितना भी विद्वान है और अपने मुख से अगर वो बैठकर निंदा कर रहा है तो वहां से उठकर चले जाओ। विद्वत्ता किसी काम की नहीं। जैसे ही उसके मुख से निंदा निकलना चालू हुई किसी की, समझ लो कि उसकी विद्वत्ता शून्य हो गई। वो शून्य है, शून्य, दूर हट जाए, निंदा से परे हो जाए, निंदा से। बिदल, मैं तुझे समझा रहा हूं, मत कर गलत काम। बिदल मानता नहीं, उत्पल उसके साथ में रहता, भाई है छोटा, साथ में रहता। मैं तुझे समझा रहा हूं, मान जा। नहीं माना, मानता नहीं। अच्छी संगत का असर जरूर होता है। मैं हमारे जजमान श्री डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कथा कराकर, श्री प्रशांत पातेवर जी को धन्यवाद देता हूं कि ये कथा का आयोजन कराकर ना जाने कितने कितने शिव भक्तों को फल प्रदान करा। साधु साधु बहुत अच्छा लगा। जाओगे तो उसकी लत तुम्हें लगेगी जरूर, इसलिए थोड़ी दूरी बना, थोड़ी दूरी बना।
गलत व्यक्ति की लत लग जाए, गलत, थोड़ी दूरी बना, और शिव तत्व को जानने का प्रयास करें। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, भाव, विश्वास, श्रद्धा शिव को प्रिय है, सत्य शिव को प्रिय है। एक दिन वितल ने कहा, अभी तक हम बहुत सारी नारियों के पास गए हैं, स्त्रियों के पास गए, बहुत सारी स्त्रियों। अब मैंने सुना है पार्वती जी बड़ी सुंदर है, चलो उनके पास चलो। चलो उनके करीब चलो, ठीक है, चलिए। अब देखिए, जिस मां ने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार लिया, काशी कौन कौन गया है, जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाओ जो काशी गए, सभी लोग गए हैं, रखो 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 रखो, प्रणाम आपको, प्रणाम। उज्जैन जाओगे तो महाकाल मंदिर में पार्वती जी का दर्शन होगा, ओमकारेश्वर जाओगे तो ओमकारनाथ में माता पार्वती जी का दर्शन होगा, सोमनाथ जाओगे तो माता पार्वती जी का दर्शन होगा। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में जाइए, माता पार्वती जी का दर्शन होगा। केवल एक विश्वनाथ ऐसे हैं जहां पर पार्वती जी की जगह मां अन्नपूर्णा विराजमान है। मां अन्नपूर्णा बैठी, अन्नपूर्णा। जिसने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार ले रखा है, जिसने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार अपने पास रखा है, जिसके सामने स्वयं देवादिदेव महादेव भी भिक्षा पात्र लेकर जाते हैं, वो अन्नपूर्णा है, वो पार्वती हैं, वो मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा है। उन पार्वती पर गलत दृष्टि देना, उन माता पर गलत दृष्टि देना, माता पार्वती को गलत दृष्टि से देखना श्रेष्ठता। फिर निवेदन है, पराया धन, पराई स्त्री, पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बादी कर कर ही छोड़ता है। पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को बर्बाद कर कर छोड़ती है। इसलिए किसी का पड़ा हुआ धन भी मिल जाए तो प्रयास करना कि वो धन उस तक पहुंच जाए। किसी का सोना चांदी मिल गया उस तक पहुंच जाए, किसी का पर्स मिल गया उस तक पहुंच जाए। प्रयास करिए, आइए प्रयास करिए। बच्चों को राम बनाने से पहले आपको कौशल्या बनना पड़ेगा, बच्चों को कृष्ण बनाने से पहले आपको यशोदा बनना पड़ेगा, बच्चों को वीर शिवाजी बनाने से पहले आपको जीजाबाई बनना पड़ेगा, और राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए आपको अहिल्याबाई बनना पड़ेगा। ये निश्चित आपके भीतर है। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? समय कौन, माँ के पास समय नहीं, बाप के पास समय नहीं, और विचार करके बैठे हैं बुढ़ापे में औलाद हमको समय देगी। तुम कितना दे रहे हो? तुम कितना दे रहे हो? बाप को नौकरी से और दुकान से फुर्सत नहीं है, शाम को आते हैं, भोजन करा, विश्राम करते हैं। बच्चे क्या 5-10 मिनट बस हंस लिए, खेल लिए, कूद लिए, और बच्चे लोग समय अब सोच रहे हैं माँ दिन भर काम काम काम, आखिरी में मोबाइल पे बात करते 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 बच्चों को समय नहीं। बच्चा स्कूल में, ट्यूशन पर, बाहर
बच्चों को ना माँ ने समय दिया ना बाप ने समय दिया। अगर तुम्हारी छोटी सी औलाद को तुम समय देना चालू करते तो जैसा दोगे वैसा पाओगे। तुम समय आज दोगे तो तुम्हारी औलाद भी बुढ़ापे में तुम्हारे पास बैठकर समय देना चालू करेगी। तुम समय नहीं दे रहे तो वो भी समय नहीं देगा, उसके पास भी समय नहीं है। तुम जैसे ही बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ गया, अब माँ सोच रही है मेरा बाबू मेरे पास में बैठे, मेरा बेटा मेरे पास में बैठे, तो काय का समय देगा? तुमने दिया, तुमने अपनी औलाद को समय नहीं दिया। देव अपने बच्चों को कम से कम 2 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटा बाप को भी देना चाहिए और माँ को भी देना चाहिए। बिठाओ पास में, क्यों रे कैसा है बेटा? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है बाबू? बढ़िया। बेटे के साथ थोड़ी देर बैठो, बातचीत करो। मोबाइल नहीं, मोबाइल बेटे का मोबाइल भी साइड में, तुम्हारा मोबाइल भी साइड में। थोड़ा सा देर बेटे के साथ बैठो, थोड़ा बेटे से मार्गदर्शन करो। कौन कौन तेरे दोस्त हैं, कैसे दोस्त हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल गया था, कैसा रहा। छोटे से बच्चे से लेकर कॉलेज तक के बच्चे को अपने पास में बिठाने का प्रयास करो। तुम समय देना चालू करो, जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारी औलाद अलग से निकाल कर समय तुमको देगी। पिता के पास में बेटा आता है और पिताजी चिल्ला के दौड़ते हैं तो बेटा दूर। माँ के पास बेटा आया, अपने थोड़ी देर हंसी मजाक करने के लिए, माँ जरा सी देर में रूठ के गुप्पा फूल। बच्चे नहीं आए। दादी के पास जाते हैं तो दादी चिल्लाए, दादा के पास जाए तो दादा चिल्लाए। बेचारा बच्चा मंदिर के घंटे की तरह बीच में लटक रहा है। थोड़ा समय दीजिए, अपने बच्चों को समय देना प्रारंभ करिए। थोड़ा मोबाइल को साइड कर दीजिए, थोड़ा मोबाइल को एक और कर दीजिए। बच्चे पास में आए, थोड़ा साइड। पत्नी समय नहीं दिया, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय। फिर निवेदन जो हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं। पहले की कथाओं में ये बात बोल चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं। अच्छी कमाई हो रही हो ना तो मकान बना लो। अच्छी कमाई हो रही है तो 2-4 प्लाट लेके पटक दो। अच्छी कमाई हो रही हो तो पत्नी के जेवर बना दो। अच्छी कमाई हो रही हो तो गाड़ी बंगला सब करो। चलती नौकरी में, चलती कमाई में सब कुछ कर लो। आगे का क्या भरोसा? चलती नौकरी में, चलती कमाई में। दुकान अच्छी चल रही है, अभी प्लाट ले लो। दुकान अच्छी चल रही है, थोड़ा काम कर लो। अपनी सत्ता अच्छी चल रही है, अपना काम कर लो। तो तुम ले लो प्लाट, मकान, जमीन, जायदाद सब कर लो चलते में। जब नहीं चलेगी तब पढ़। अब जैसे चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती नौकरी में मकान ले लो, जेवर बना लो, उसी तरह जब तक ये श्वास चल रही है तब तक शिव कथा सुन लो। बात का ठिकाना क्या है? क्या ठिकाना बात का? चलते में करो, चलते में। अभी फिर वही बात आ गई, जब तक तुम्हारा शरीर चले, जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक खूब दान पुण्य, कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, जो तुम्हारा मन करे, तीर्थ वगैरह सब कर लो। कब तक? जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे बोलो जम के बोलो, घर में चले। जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो, भजन करो, सत्संग करो, संकीर्तन करो और तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो। जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, उस दिन ना तुम कथा में जा सकोगे, ना तीर्थ जा सकोगे, ना 5 रुपए दान भी करना है तो 50 बार सोच के कि कोई देख नहीं ले तब दान कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी चलेगी नहीं, बहुत दूसरे की चलने लगेगी। जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, खूब सत्कर्म करो, भजन करो, तीर्थ करो और बन सके तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराओ। बन सके करो। फिर आखिरी में शरीर चलेगा ही नहीं तो करोगे क्या? कई बुजुर्ग माता हैं
नांदेड़ में कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं टीवी पे कथा सुनती हैं, रोज कहती हैं अब मेरे को कथा में जाना है, पर घर के लोग कहते इतनी दूर तो गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, पैदल चल के कथा तक जाना पड़ता है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है। आई तू तो घर में अच्छी भाव अपने नहीं जाने, अपन तो यही मना कर, शरीर चले शरीर, और जब शरीर चलता रहे तो उस समय पर खूब जाओ। अभी आपका शरीर चल रहा है तो आप कथा में आ गए, भीड़ में आ गए, कथा श्रवण कर ली, बाबा का दर्शन कर लिया, भूमि को नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया, कंकर शंकर की धरा को, नांदेड़ की इस पवित्र भूमि को, जहां 7 दिन की शिवपुराण की कथा हुई, उस पवित्र भूमि को तुमने नमन कर लिया, आ गए, पहुंच गए। शरीर नहीं चलता तो कहां से पहुंच जाता? चले जब तक शरीर, पहुंच जाओ सत्संग में, कथा में। अब आप में और हमें ये विचार करना है कि हमें ओमकारेश्वर से लेकर क्या जाना। पहले तो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर लो, कहीं काशी विश्वनाथ है, कहीं सोमनाथ है, कहीं मल्लिकार्जुन है, कहीं भीमाशंकर है, कहीं केदारनाथ है, कहीं महाकाल है, कहीं बैजनाथ है, कहीं नागेश्वर, कहीं त्र्यंबकेश्वर। आप जितने ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करेंगे सबके नाम अलग अलग हैं, केवल एक नाम पर अगर आप संबोधित होते हैं तो वो ओमकारेश्वर का नाम। ओम जो शब्द है, ओम जो अक्षर है, उसमें सारा वेद समाया। ओम में सारा वेद है, सारी पुराणे हैं, सारा शास्त्र है, सारा ज्ञान है, जल है, अग्नि है, तरंग है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, जल है, सब कुछ ओम में है। 33 कोटि देवता सब ओम के अंतर्गत समाये हुए। अब जहां कथा सुन रहे हो वो कौन से नाथ हैं? ओमकारनाथ। जम के बोलो, कौन से नाथ? ओमकारनाथ। क्या नाम है यहाँ का? ओमकारेश्वर। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी समाज का यदि सम्मान करना है, जैसे मान लो कोई साहू समाज है, ब्राह्मण समाज है, माहेश्वरी समाज है, अग्रवाल समाज है, मान लो कोई अन्य समाज है, कोई दर्जी समाज है, कोई ताम्रकार समाज है, कोई स्वर्णकार समाज है, किसी भी समाज का हमें सम्मान करना है तो क्या हम पूरी समाज के व्यक्ति को बुला बुला कर सम्मान करेंगे? बोलो, जम के बोलो रे, सब निमाड़ वाले जरा दमदारी से बोलो। एक एक व्यक्ति को बुलाएंगे, सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे। क्या करेंगे? उस समाज के अध्यक्ष को बुलाएंगे, शाल पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, सम्मान कर देंगे। उस समाज के अध्यक्ष का सम्मान हो गया, मतलब सबका सम्मान हो गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है 12 ज्योतिर्लिंग का नाम का उच्चारण ना कर पाओ, 12 ज्योतिर्लिंग तक ना पहुंच पाओ तो केवल ओमकारेश्वर नाम का उच्चारण कर लेने से सारे ज्योतिर्लिंग को प्रणाम हो जाए। ओम के अंदर पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, तलातल, रसातल, वायु, सब कुछ है। ओम के अंतर्गत सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र ओम के अंतर्गत समाहित हैं। सब कुछ, सारे मंत्र, तंत्र, सारी विद्या ओम के अंतर्गत समाई हुई है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में अगर आप नहीं जा सकते, 12 ज्योतिर्लिंग का यदि आप स्मरण नहीं कर सकते, तो माई नर्मदा के तट पर जो ओमकारेश्वर बसा है उसका सुबह सुबह एक बार नाम ले लेने से 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम हो जाता है। अध्यक्ष